मैं घुटने टेक के क्रिकेट बोर्ड के सामने माफ़ी मांगूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। सब प्लेयरों को बता दिया कि भाई अगर हम चाहेंगे तो तुम लोग खेलोगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं खेलोगे, नहीं तो हम तुम्हारा उमर अकमल जैसा हाल कर देंगे। मुझे गुस्सा आ रहा होता है बाबर या रिजवान, ये दोनों क्यों नहीं टीम जिताते? ये बस अपने अपने आप को सेफ रखते हैं और अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि जी इतने रिकॉर्ड्स बना लिए हमने हमने इतने स्कोर कर लिए हैं, लेकिन ये कभी भी टीम जितवाने के लिए नहीं खेलते। इसका फ़ायदा नहीं है कि वो 100 करे, वो अपना 80 करे, 50 करे। भाई मैं रिलैक्स हूँ, मेरा नाम बड़ा हो रहा है, इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान का नाम ख़राब हो रहा है भाई। ऐसा ही है। पहली बात तो ये है कि अभी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो आप इतना हर्ट हुई हैं, अभी लोग भी देखेंगे वो हर्ट होंगे। अब तो चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो गया, आपने अब उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, मुझे तो मिलने भी नहीं देते, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं करने देते एनसीए में कि क्यों? आई डोंट नो। तुम कप्तान हो, मैं तुमसे बड़े बड़े कप्तानों में खेला हूँ। कप्तान चाहे तो कुछ तो भी हो सकता कुछ भी हो। है। ये प्लेयर्स के अंदर अपनी लॉबीज बनी हुई हैं, तो उस वक्त किसी प्लेयर ने आपका साथ नहीं दिया जो बाकी प्लेयर्स थे? मेरे जो पीक का टाइम है वो इन्होंने मुझे बाहर बैठाया हुआ है। डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि मेरा करियर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। मैं ऑन कैमरा भी कह सकता हूँ कि उस वक्त की वो फुटेज भी निकाल के देख लें, अगर आपके इतने सोर्सेज हैं, कि जब भी मेरे पे बात आती है तो ये फिटनेस टेस्ट लेके बैठ जाते हैं। ये चीज़ इस तरह तुमने की है, तो मैंने कहा ये मैंने नहीं की। उन्होंने कहा नहीं आप मान जाओ, हम तुम्हें 3 महीने बैन करेंगे, 6 महीने बैन करेंगे, हम आपको वापस ले आएंगे। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अकेले आ जाओ। आगे पीसीबी का जज बैठा हुआ था, पीसीबी के वकील बैठे हुए थे, मैं अकेला अंदर बैठा हुआ था। पीसीबी के जज ने मुझे 3 साल का बैन अनाउंस कर दिया। मैं उस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा था, उससे पहले इंग्लैंड टूर था, लेकिन उसमें मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती अनफिट फिटनेस टेस्ट के तौर पे इन्होंने मुझे बाहर किया। जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 14 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे एक चेयर दे के एक साइड पे कर दिया गया है। कि 2017 में आपने भी चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा रहे आप, लेकिन वहां से आपको अनफिट कहकर भेज दिया गया, वो कहानी क्या थी? बिल्कुल, मैं उस चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा था, उससे पहले इंग्लैंड टूर था, लेकिन उसमें मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती अनफिट फिटनेस टेस्ट के तौर पे इन्होंने मुझे बाहर किया जी। मेरे फिटनेस टेस्ट लिए उस अच्छा। वक्त जो हमारे चीफ सेलेक्टर थे इंजमाम भाई, उनसे मेरी वहाँ से बात हो रही थी। उन्होंने कहा था कि उमर बेटा आप बेफिक्र हो, कुछ भी नहीं होता, हमें सारी चीज़ों का पता है क्या हो रहा है वहाँ पे क्या नहीं, आप बेफिक्र हो, आप आपके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा। लेकिन जो मेरे साथ हुआ वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि 14 लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मुझे एक चेयर दे के एक साइड पे कर दिया गया है। वार्म अप भी नहीं करने दे रहे थे टीम के साथ, प्रैक्टिस भी नहीं करने दे रहे थे। और इवन जो हमारे उस वक्त कोच थे मिकी आर्थर, वो उसको मैं अगर कहता था कि मुझे प्रैक्टिस करनी है तो वो मेरी तरफ बॉल फेंक के, और वो कहता था कि नेट बॉलर है उनको बोल दो कि तुम्हें करवा दें। थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा दें। तो मैं उन कोच से कहता था कि कोचिंग स्टाफ है तो आप उनसे कह दें। तो उस वक्त हमारे साथ करवा कोचिंग एज ए कोच, सेकंड कोच आप कह सकते हैं या थ्रो डाउन्स के लिए कह सकते हैं, शायद भाई थे। तो उनसे मैंने कहा कि आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा थ्रो डाउन्स करवा दें। शायद असलम थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं उमर तुम्हें नहीं करवा सकता क्योंकि हेड कोच ने सख्ती से मना किया हुआ है। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तान का प्लेयर हूँ, मैं कोई दूसरी कंट्री का प्लेयर थोड़ी हूँ। अगर ठीक है मुझे मना किया गया है, लेकिन आपके साथ मैंने आपके हाथों से निकला हुआ हूँ, आप उसको ये भी तो बता सकते हो कि यार हमारा प्लेयर है। और कितना अच्छा प्लेयर है। और कुछ भी है, अगर ये टीम में खेलेगा तो हमारा फ़ायदा है। तो उस वक्त सरफराज कप्तान था, तो सरफराज से जाके मैंने बात की, तो सरफराज ने भी मुझे यही थोड़ा सा नेगेटिव आंसर किया कि नहीं वो जैसे कोच है वैसे ही हम उसके साथ ही जाएंगे, जो वो कहेगा वैसे हम करेंगे। तो मैंने उसको एक चीज़ बोली वहाँ पे, मैंने कहा देखो अ, तुम कप्तान हो, मैं तुमसे बड़े बड़े कप्तानों में खेला हूँ। कप्तान चाहे तो कुछ तो हो सकता कुछ भी हो सकता है, पूरी टीम चेंज कर सकता है, लेकिन अगर तुम ये कह रहे हो कि जी हेड कोच चाह रहा है या कोई कह रहा है, तो ये गलत चीज़ है। है। तो इसका सिला आपके सामने है कि सरफराज अभी यंग है, तो सरफराज का अभी घर पता बैठे। ही नहीं है। तो उमर भाई, हमने देखा कि अभी काफ़ी शोर था पिछले दिनों कि प्लेयर्स के अंदर अपनी लॉबीज बनी हुई हैं, तो उस वक्त किसी प्लेयर ने आपका साथ नहीं दिया जो बाकी प्लेयर्स थे?
कप्तान का तो आपने बता दिया। नहीं, उस वक़्त देखें मेरे सीनियर प्लेयर भी थे टीम में, हम्म। काफ़ी प्लेयर थे सीनियर, उनके साथ मैं खेला हुआ था। सरफराज भी मेरा सीनियर प्लेयर था, लेकिन उस वक़्त वो मेरे से ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ था। हम्म। और आज उसके बाद जो क्रिकेट हुई है 2017 के बाद, मुझे इन्होंने बिल्कुल एक साइड पे कर दिया। उस वक़्त जो भी प्लेयर खेले थे, वो मेरे बहुत ज़्यादा जूनियर थे। तो उस वक़्त आपको पता है कि वो सारा अपना-अपना सिस्टम लेके चल रहे थे। तो उस वक़्त मैंने परफ़ॉर्म भी किया था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो बड़ी मुश्किल मेरे लिए पैदा हुई। आप ये कह सकते हैं कि उस वक़्त से लेके 2017 से लेके अब तक मेरे जो पीक का टाइम है, वो इन्होंने मुझे बाहर बिठाया हुआ है। डोमेस्टिक में परफ़ॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन समझ ही नहीं आ रही कि मेरा करियर कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। माशाल्लाह यू आर यंग, और उसके बावजूद इस तरह की हरकत करना कि बाकी प्लेयर्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको कहा जा रहा है कि तुम साइड पे हो जाओ, यानी डिग्रेड करने वाली बात है, मोरल डाउन करने वाली बात है। कोई वजह समझ आई, क्या वजह थी? आई डोंट नो कि वजह क्या थी। मैंने बड़ा पूछने की कोशिश की, और उसके बाद आप ये कह सकती हैं कि उस वक़्त जो मीडिया था वहाँ पे, शायद मैं ऑन कैमरा भी कह सकता हूँ कि उस वक़्त की वो फुटेज भी निकाल के देख लें, अगर आपके इतने सोर्सेज हैं। तो वहाँ पे जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का मीडिया था, जो वहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि मेरे साथ बिहेवियर क्या था, पाकिस्तान टीम का कोचिंग स्टाफ का क्या था। तो आप सबको ऑटोमेटिकली वो मैसेज मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको इसकी वजह नहीं मालूम? मुझे खुद नहीं पता इसकी किसी वजह। को नाराज नहीं किया था आपने? मैंने, अल्लाह का शुक्र है, मैंने आज तक अपनी बेगम को या माँ बाप को या बहन भाइयों को नहीं नाराज़ किया। तो मैंने किसी और उनको को क्या करना? उनको कहाँ से मैंने नाराज़ करना है, क्योंकि उस वक़्त जो हमारे मैनेजर थे तलत साहब, वो मेरे साथ गए थे। और जिस तरह मेरा फिटनेस टेस्ट लिया उन्होंने, हम्म। और मैं तलत साहब को कह रहा हूँ कि तलत साहब ये ये क्या कैसे, है? ये क्या मेरे साथ हो रहा है कि मैं पूरा टच कर रहा हूँ और ये मुझे वार्निंग दे के मुझे स्टॉप कर दिया जा रहा है। अच्छा। समझ से बाहर है कि ये मेरे साथ कर क्या रहे हैं, कि जब भी मेरे पे बात आती है तो ये फिटनेस टेस्ट लेके बैठ जाते हैं। हम्म। अच्छा, इससे पहले जब जब तक ये वाली चीज़ नहीं थी फिटनेस टेस्ट वाली, तब तक सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते थे और परफॉर्म भी करते थे। ये जब से ये फिटनेस फिटनेस वाला मामला आया है, अब हम देख रहे हैं अभी भी, अभी फ़खर जमान इस चैंपियंस ट्रॉफी में अनफिट करार पाए हैं। आपके बारे में भी यही बात है, और भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उनको कह देते हैं कि और आमतौर पर हमने देखा है कि जो बहुत अच्छा प्लेयर होता है वो इंडिया के मुकाबले में अनफिट हो जाता है, या फिर जो सीरीज़ में उसकी बहुत ज़रूरत होती है उसको अनफिट कह देते हैं। तो ये अनफिट अनफिट वाकई होता है या फिर अनफिट करवाया जाता है? देखिए, मैं इस पे एक बात तो क्लियर कह दूं, क्योंकि ये जो अनफिट है ना, जो प्लेयर होते हैं, हम्म। ये बेसिकली वो जो डिमांड होती है ना टीम की, वो पूरी करने के चक्करों में ना अपनी जो स्ट्रेंथ है और अपनी जो एबिलिटी है ना, वो उससे हट जाते हैं। हम्म। अब जैसे कोई भी प्लेयर है ना, अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि मैं ग्राउंड में फिट हूँ। मैं अगर 1 रन सेव कर रहा हूँ, 2 रन सेव कर रहा हूँ, कैचेस अच्छे पकड़ रहा हूँ, फील्डिंग अच्छी कर रहा हूँ, रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी कर रहा हूँ, जो सिंगल है उसको सिंगल ले रहा हूँ, जो डबल है उसको डबल ले रहा हूँ। तो आपको ग्राउंड की एबिलिटी देखनी चाहिए, ग्राउंड के बाहर उसकी एबिलिटी नहीं देखनी चाहिए हम्म। कि भाई इसका स्किन लेवल कितना आ रहा है, ये रनिंग कितनी कर सकता है, कितनी नहीं कर सकता। जिंदा मिसालें दूसरी कंट्री में दूसरे प्लेयरों की हैं कि वो इतने हेल्दी प्लेयर हैं, लेकिन क्या वो परफॉर्म करते हैं। जब उनसे सवाल होता है, उनके क्रिकेट बोर्ड से सवाल होता है, वो उनसे सिर्फ आगे से जवाब ये देते हैं कि हमने इनको ओलंपिक्स में नहीं भगाना, ये हर दूसरे मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं। जाहिर है। तो हमें क्या ज़रूरत है इनकी फिटनेस को लेके या कुछ भी है, हम्म। ये इनका इंडिविजुअल मामला है। अगर फिटनेस अच्छी रखेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी शेप में आएगी, तो ऑटोमेटिकली ऐड भी मिलेंगे। तो ये प्लेयर की अपनी होती है कि मैंने अपनी बॉडी शेप कैसे लेके आनी है। अब यहाँ पे जब से ये फिटनेस लेवल आया है, हम्म। आप ये देखेंगे कितने प्लेयर अनफिट हुए हैं और उसके बाद परफॉर्मेंस ही नहीं हुई प्लेयरों की। ऐसा ही है। क्या ये प्रेशराइज हो जाते हैं? प्रेशराइज नहीं होते, वो एक होता है, इन्होंने एक लेवल रखा हुआ है। वो अपनी क्रिकेट एबिलिटी, जैसे मैंने पहले बोला कि बैटिंग एबिलिटी जिसकी होती है या बॉलिंग एबिलिटी होती है, वो उससे हट जाते हैं हम्म। कि यार हमने ये फिटनेस टेस्ट पास करना है। अगर हम ये फिटनेस टेस्ट पास करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम टीम में आएंगे। जब वो टीम में आते हैं, वो फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए टीम में आते हैं, जब उनसे परफॉर्म नहीं होता तो वो टीम से बाहर हो जाते हैं, फिर नया प्लेयर आता है। बिल्कुल ऐसे। तो इनको ये सोचना चाहिए कि ये जो फिटनेस होती है ये प्लेयर की इंडिविजुअल होती है। हम्म। हाँ, आप ग्राउंड में देखें, जैसे मैंने बोला कि 2017 से पहले कितने बड़े बड़े प्लेयर थे, हाँ। वो तो अनफिट नहीं नहीं होते होते थे। थे और अब बड़ा अच्छा मैं परफॉर्म मैं करते थे। आपको मैं जिंदा मिसाल आपको देता हूँ कि मैं जब चैंपियंस ट्रॉफी 2009 की खेला था, तो उससे पहले मैंने
श्रीलंका का टूर किया था, मेरा डेब्यू टूर था। हम्म, तो उस वक्त इन्होंने बोला कि भाई हमने कैंप लगाना है, ये वो करना है। तो यूनस भाई कैप्टन थे। यूनस भाई, हम श्रीलंका टूर से वापस आए 2009 का वर्ल्ड कप जीत के। हम वापस आए, यूनस भाई ने बोला कि भाई जाओ अपने अपने घर 5-6 दिन अपनी फैमिली के साथ गुजारो, क्रिकेट से दूर हो। तो उन्होंने कराची हमें बुला लिया। कराची में उन्होंने हमें कैंप करवाया। वो नहीं करवाया कि भाई इस तरह इतनी इतने इतना भागो, ये करो हम्म, वो करो, नहीं। उन्होंने नॉर्मल रनिंग करवाई कि भाई 3-4 चक्कर लगा लिए। फिटनेस पे वो कह दिया जी चलो जी आज हमने 20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा हमने फील्डिंग करनी है। वो इस तरह हमें फील्डिंग करवाते थे और इस तरह हमारी फील्डिंग फिटनेस इंप्रूव करते थे। लेकिन आजकल तो टोटली डिफरेंट है, समझ से बाहर है कि लड़के भी, मैं लड़कों को भी सल्यूट करता हूँ कि वो इस हक के लिए खड़े ही नहीं होते कि भाई हमारी जो एबिलिटी है उस पर रहने दो, हम्म, इसको ज़रा साइड पे करते हैं। सही। तो ये डिपेंड करता है लड़कों पे। लड़के बात ही नहीं करते, लड़के कहते हैं ठीक है जो क्रिकेट बोर्ड कह रहा है हम करते जा रहे यानी हैं। यूनिटी बहुत जरूरी है टीम के अंदर भी, बिल्कुल। परफॉर्म करने के लिए भी यूनिटी बहुत जरूरी है। परफॉर्म तभी होगा ना कि जब आपकी जो क्रिकेट एबिलिटी है वो आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। एग्जैक्टली। ये नहीं है कि जी हम फिटनेस कर लें, फिटनेस टेस्ट पास करें, टीम में है तो टीम में जब जाएंगे तो परफॉर्म ही ना हो तो ऑटोमेटिकली वो बाहर हो जाते हैं। हम्म। अच्छा, हम पीएसएल की बात कर लेते हैं। हमने देखा कि पिछले 2 साल से आपको पिक नहीं किया गया। आप इतने अच्छे प्लेयर हैं, चौकों और छक्कों की अगर बात करें, चौके आपके बहुत फेमस हैं। फिर आप मैच जिता भी देते थे, पीएसएल में भी परफॉर्म आपने किया इससे पहले, तो क्यों नहीं कर रहे आपको पिक? देखें, जिस वक्त मुझे ड्रॉप किया गया, इस साल भी नहीं मुझे किसी ने पिक किया। हम्म, होपफुली मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ टीमों के पिक रहते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई मुझे पिक करेगा। और लास्ट ईयर भी मुझे किसी ने पिक नहीं किया। और उससे पहले परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने है हम्म, कि मैं किस नंबर पे खेला हूँ। और उससे पहले जितनी भी परफॉर्मेंस थी पीएसएल की, वो आप लोगों के सामने है। और उससे पहले 3 साल पीसीबी ने खेलने नहीं दिया, वो आप लोगों के सामने है कि क्यों नहीं खेलने दिया, कि मेरे पे जो भी उन्होंने एलिगेशन लगा। एलिगेशंस, हाँ। तो परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने, परफॉर्मेंस की वजह से मैं बाहर नहीं हुआ। सिर्फ वो एक तो जो कहते, आप पे एलिगेशंस थी, आपने वो बाद में डिफेंड भी की, क्लियर हो गई? जो मेरे पे एलिगेशन थी, इन्होंने बोला मुझे कि भाई ये चीज़ इस तरह तुमने की है। हम्म, तो मैंने कहा ये मैंने नहीं की। उन्होंने कहा नहीं आप मान जाओ, हम तुम्हें 3 महीने बैन करेंगे, 6 महीने बैन करेंगे, हम आपको वापस ले आएंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं मानू। मैं नहीं मानूंगा। अगर आपके पास कोई सबूत है, आप मेरे सामने लेके आए, मुझे लाइफ बैन करें, मैं घुटने टेक के क्रिकेट बोर्ड के सामने माफ़ी मांगूंगा, मैं पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊंगा। लेकिन हम्म, मैं अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे ये दाग कभी नहीं लगने दूंगा। बिल्कुल सही। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप मान जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने मुझे उस साल पीएसएल भी नहीं खेलने दिया। सही। मुझे वापस उन्होंने बुलाया और कहते जी उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई आप आ जाओ। मैंने कहा जी मैं कैसे आऊँ, मैं अपने वकील के थ्रू आऊँ या क्या करूँ। तो उन्होंने बोला कि नहीं आप अकेले आ जाओ। आगे पीसीबी का जज बैठा हुआ था, पीसीबी के वकील बैठे हुए थे, मैं अकेला अंदर बैठा हुआ था। हम्म, तो उस वक्त इतनी मुझे इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने आपस में कोई इंग्लिश में 4-5 बातें की हैं। पीसीबी का जज बैठा हुआ था, पीसीबी के जज ने मुझे 3 साल का बैन अनाउंस कर दिया। तो मैं शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा ये हुआ क्या मेरे साथ। हम्म, तो मैं जैसे ही बाहर निकला हूँ, कामी भाई की कॉल आई। कामी भाई ने बोला क्या किया। मैंने कहा यार उन्होंने मुझे 3 साल का बैन कर दिया है। तो कामी भाई ने कहा तू अकेला गया था। मैंने कहा जी। कामी भाई ने कहा कि नहीं, हम इसको रीओपन करेंगे केस को। बिल्कुल सही है। तो उस वक्त जो मेरे साथ वकील थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे केसों को डिफेंड किया और सारी हम्म, चीज़ें हमने की। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं वो सारे केस जीता। पाकिस्तान में केस जीता, स्विट्ज़रलैंड में केस जीता। और जो लोग असम्बली में, जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई कि भाई उमर हमारा प्लेयर है, तो उमर पे क्यों ऐसा एलिगेशन लगाया जा रहा है, और उमर क्यों स्विट्ज़रलैंड में सारा केस कर किया जा रहा है, पाकिस्तान का पैसा क्यों बाहर जा रहा है। हम्म, तो आप ये कह सकती हैं कि मैं, मेरे ना खेलने की वजह जो मुझे लग रही है वो ये है कि उस वक्त जो लोग थे वो आज अच्छी पोजीशनों पे बैठे हुए हैं। उस वक्त जो मेरे खिलाफ खड़े हुए थे वो जाहिर सी बात है प्लेयर से वो हारे हुए थे केस, आज अच्छी पोजीशनों पे हैं। तो उनको वो जाहिर सी बात है गुस्सा तो करेंगे, पाकिस्तानी है। तो अब तो चेयरमैन पीसीबी भी चेंज हो गया, आपने अब उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? मैं ऑनेस्टली बात बताऊं, मुझे तो मिलने भी नहीं देते, मुझे तो प्रैक्टिस नहीं करने देते एनसीए में। कि क्यों?
आई डोंट नो कि मैंने एक दफ़ा तो मुझे करने भी नहीं दे रहे थे, तो मैं एक दफ़ा गया था मोहसिन नकवी साहब के पास, उनकी मेहरबानी, उनसे मैंने बात की कि मेरे पे ना कोई एलिगेशन लगा है, ना मेरे पे बैन लगा हुआ है, ना कुछ है, तो मुझे क्यों नहीं प्रैक्टिस करने दी जा रही। और मैं पाकिस्तान के, मैंने सर्व किया इतने साल, मैं 6 वर्ल्ड कप खेला हूँ, मैं कोई एमी प्लेयर तो नहीं हूँ। परफॉर्म किया है। मैंने परफॉर्म किया हुआ, मेरे परफॉर्मेंस से तो बाहर हुआ नहीं हूँ, मैं करंट खेल रहा हूँ, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा हूँ। यहाँ पे जो एनसीए के लोग हैं, जो पोजीशनों पे बैठे हुए हैं, उनके बच्चे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एकेडमी प्लेयरों के लिए बनाई गई है, ऐसा ही है। ये किसी की फैमिली के लिए नहीं बनाई गई। यहाँ पे सिर्फ उसको मना किया जाता है जिस पे बैन लगा होता है, या जो प्रॉब्लम में होता है, जिसने पाकिस्तान का नाम खराब किया होता है, उसको नहीं अलाउ करते आप लोग। तो चेयरमैन साहब ने मुझे उसी वक्त अलाउ करवाया सारा कुछ, ये तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद जो अभी तक नहीं खिलाया जा रहा, वो मेरा ख्याल है कि एक क्लियर मैसेज उन्होंने दे क्रिकेट को दिया। दे दिया हुआ है कि भाई जो हमारी बात नहीं मानेगा, हम वो करियर हाल खत्म कर देंगे। उसका हम हाल उमर अकमल जैसा कर देंगे। कि हम्म। मेरी नज़र में ये है कि मेरे पीक के 7 साल के जो मैंने परफॉर्म किया, और परफॉर्मेंस इंटरनेशनल क्रिकेट से परफॉर्मेंस की वजह से बाहर नहीं किया गया मुझे। सैड। वो फजूल में एलिगेशन लगा के बाहर किया। भाई उमर अकमल ने अपने केस क्यों डिफेंड किए हम्म। कि भाई मैं पाकिस्तान का। यानी जो हम कह रहे थे चुप करके वो मान जाता तो बिल्कुल। फिर ठीक था। अब इसने उसके खिलाफ वर्जी की है और अपने आप को डिफेंड किया है, फिर क्लियर हो गया है, तो अब फिर खेलो आगे। हाँ, और वो एक क्लियर मैसेज दे दिया उन्होंने प्लेयरों को कि भाई अगर किसी ने हमारी बात ना मानी, जैसे इससे पहले बहुत से प्लेयर, आप गूगल करें, आपके सामने कितने नाम आ जाएंगे पाकिस्तान प्लेयर होंगे कि भाई इन्होंने ये काम किया है, जी। और उन्होंने वो काम किया है, उन फिर पे बैन खेले भी लगा हैं। है। उन पे बैन लगा है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, वो दोबारा पाकिस्तान टीम में आए हैं, हम्म। और करंट खेले भी हैं वो, ऐसा ही है। और करंट खेल भी रहे हैं वो। अच्छा। जी। और सिर्फ मेरी रीज़न ये है कि मैंने वो केस अपने डिफेंड किए हैं, अपनी फैमिली पे नाम, अपनी फैमिली पे कोई दाग नहीं लगने दिया कि भाई मेरे घर में बेटी है, बेटा है, हमने पाकिस्तान को हमेशा अच्छे तरीके से सर्व किया है, माशाल्लाह। परफॉर्मेंस की है पाकिस्तान के लिए, तो मैं अपने केस को क्यों ना रीओपन करूं। तो हम्म। सिर्फ एक ये मेन उन्होंने रीज़न मेरा ख्याल है रख दी है, सब प्लेयरों को बता दिया कि भाई अगर हम चाहेंगे तो तुम लोग खेलोगे, नहीं तो नहीं। नहीं तो नहीं खेलोगे, नहीं तो हम तुम्हारा उमर अकमल जैसा हाल कर देंगे। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, जो हमारी पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे केस को वो पर्सनली देखें। अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, स्विट्ज़रलैंड से मैं क्लियर हुआ हूँ, सालसियत अदालतों से मैं क्लियर हुआ हूँ, पाकिस्तान के जितने केस थे मैं सारे मैंने जीते हैं। आप लोगों से प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, हमारी गवर्नमेंट से, हमारी पाक आर्मी से, कि प्लीज़ जो हमारे आर्मी चीफ हैं इस चीज़ को प्लीज़ क्लोजली वॉच करें। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपके पास सारे सबूत लेके आऊँगा कि मुझे हर तरफ से मैं क्लियर हूँ। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि मेरे साथ ये इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने इनकी बात नहीं मानी तो मेरे साथ ये बिहेवियर कर रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरी 10 साल की क्रिकेट है या 15 साल की, 4 से 5 साल की मेरी अभी भी क्रिकेट है। तो मैं पाकिस्तान से खेलना चाह रहा हूँ, और पाकिस्तान के लिए मैंने बहुत सी लीगें छोड़ी हैं, और मैं अभी भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक। मैं पाकिस्तान के लिए खेलना चाह रहा हूँ, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए कि मैं लीगों में अपना टाइम ज़ाया करूँ। मैं पाकिस्तान को सर्व करना चाह रहा हूँ, और कोई मसला वेरी नहीं। नाइस। बहुत अच्छी बात है और उम्मीद है कि आपकी सुनी जाएगी। इस इंशाल्लाह भाई, प्लेटफॉर्म से ही सुनी जाए, लेकिन सुनी जाएगी। इंशाल्लाह भाई। अच्छा, अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, हम देख रहे हैं कि आपकी बातें सुन के मुझे वैसे दुखी हुआ है कि एक इतना अच्छा प्लेयर, उसके साथ इस तरह से सलूक किया जा रहा है, बिल्कुल उसको साइड लाइन कर दिया गया है। अभी हमने देखा कि परफॉर्मेंस नहीं हो रही इतनी अच्छी। अभी लास्ट मैच भी हमने देखा कि बहुत बुरे तरीके से हम हार गए। क्या वजह है? क्या अभी भी यही मामला चल रहे हैं? प्लेयर्स जो हैं वो आपस में ही, पहले कहते थे लॉबीज हैं, या फिर ये जो ऊपर मौजूद हैं कोचेस, ये उनको सही से कोच नहीं कर पा रहे? पहली बात तो ये है कि अभी तो मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई हैं, तो आप इतना हर्ट हुई हैं, अभी लोग भी देखेंगे वो हर्ट होंगे। जब मैं खेलता था, जब मेरे साथ ये हुआ था ना, तो उस वक़्त किसी ने मैंने स्टैंड नहीं लिया। किसी ने स्टैंड नहीं लिया, और उस वक़्त मैंने अपनी वाइफ़ को या अपने दोस्तों को मैंने बोला था कि ये जिस तरफ हमारी क्रिकेट चल पड़ी है ना, तो ये हमारी क्रिकेट का हाल बहुत ज़्यादा बुरा होगा। आप लोगों के सामने है, रिसेंटली जो टीम खेल रही है, जिस वक़्त से मैं बाहर हुआ हूँ,
उस वक्त से ये मिडल ऑर्डर सेट करने की कोशिश हाँ कर रहे मिडल हैं। ऑर्डर नहीं इनका सेट हो रहा, क्या वजह? ठीक है, आई डोंट नो क्यों नहीं सेट हो रहा। बात ये है कि अपनी मर्जी से प्लेयर लेके आते हैं हम्म। कि इनको पता है कि यार ऊपर से हम लोगों ने खेलना है, नीचे से अगर नहीं भी होगा हमने अपना स्कोर कर दिया है। सारे लोगों के सारे लोगों के दिमाग में क्लियर मैसेज चला जाएगा कि यार अगर वो ऊपर से आउट हो जाए नीचे से तो कोई होगा नहीं। हम्म। अब नीचे से आप ये देखें कि एक प्लेयर आपके पास आया जो हल्का सा परफॉर्म कर रहा है, सही। आगा सलमान। ओके। आगा सलमान परफॉर्म कर रहा है, आपके ऊपर वाले बैट्समैन एक्सपोज हो गए हैं। हम्म। उनको तेज खेलना पड़ रहा है, तेज खेलने के चक्करों में आउट हो रहे हैं। वो आउट हो रहे हैं, नीचे उनकी बैटिंग आ रही है, वो परफॉर्म कर रहे हैं, ऊपर वाले बैट्समैन एक्सपोज हो गए हैं। हम्म। इन्होंने बड़ी कोशिश की कि मिडल ऑर्डर सेट ना हो। अच्छा, क्यों? आई डोंट नो, ये तो देखें पूछना चाहिए ना कि उस वक्त जो कप्तान थे उनको पूछना चाहिए। अब जैसे आप ये कह लें कि बाबर 5 साल कप्तान रहा है, मैं उसकी हाँ, प्लेयरी पे कभी बात नहीं करता। मैं एज ए कप्तान वो बात करेंगे। मैं एज ए कप्तान बात करूंगा कि 5 साल वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान का कप्तान रहा है। वो T20 टेस्ट मैच लंबा वनडे में दौरानिया है काफी। 5 साल छोटी बहुत एक लंबा एक दौरानिया। एक किस्म की आप ये कह लेंगे उसने हुकूमत की है या क्रिकेट बोर्ड पे, और एग्जैक्टली। जो वो बोलता था क्रिकेट बोर्ड उसकी बात सुनता था। अभी क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल नहीं, कुछ ना परफॉर्म कर पा रहे हैं, मैं ना यही ही चीज सुनी जा रही है। मैं यही चीज तो आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं ना कि देखें, जो 5 साल का कप्तान होता है ना, मैं आपको जिंदा मिसाल दे सकता हूं कि इंडिया की टीम हमारे आगे समझ लें कि इतनी डरती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। पता है वो दौर था, वो कहते थे कि ठीक हम। है, सौरव गंगुली आया, उसने टीम खड़ी की, धोनी को बना दिया कप्तान। धोनी ने टीम खड़ी की, विराट को बनाया। विराट को समझ में नहीं आया, रोहित। रोहित आ गया। कि धोनी ने 3 टीमें बना के दे दी जितनी देर वो कप्तान रहा है। अच्छा। आप जो आप निकाल के देख लें कि एक सीरीज यहाँ पे हो रही है इंडिया की, एक वहां पे हो रही है एट अ टाइम, हम्म। कि उसने 3 टीमें बना के दे दी हैं। सही। हमारे कप्तान ने क्या किया? हमारे कप्तान ने मिडल ऑर्डर ही नहीं बनाया, हमारे कप्तान ने बैट्समैन ही नहीं बनाया, हमारा कप्तान छोटी सीरीजों के खिलाफ मैच नहीं छोड़ रहा। हम्म। बाबर आजम। जिस वक्त वो कप्तान था वो ये था कि भाई मैंने अपना स्कोर करना है। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे पर्सनली कि मैं तो एक कोई वो नहीं हूँ एनालिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट। मैं एक व्यूवर हूँ, एक अदना सी व्यूवर। लेकिन लोग बाबर आर्मी करते हैं। बाबर बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर है, नो डाउट। लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया है, बाबर सिर्फ सेल्फिश अपने अपने लिए खेलते हैं। वो टीम के लिए कभी भी नहीं खेलते। उनको बस ये होता है कि मैं अपने स्कोर बनाऊं, डॉट बॉल्स खेलता रहूं, आउट ना हूं, पिच पे खड़ा रहूं। जो मैं एक अदना सी समझ लें एक व्यूवर हूं मैच देखने के लिए, मुझे कोई अक्ल नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या क्या होता है क्या नहीं होता, क्या इसमें टेक्निकलिटीज हैं। लेकिन मुझे गुस्सा आ रहा होता है, बाबर या रिजवान, ये दोनों क्यों नहीं टीम जिताते? ये बस अपने अपने आप को सेफ रखते हैं और अपने रिकॉर्ड्स बनाते हैं कि जी इतने रिकॉर्ड्स बना लिए हमने, हमने इतने स्कोर कर लिए हैं, लेकिन ये कभी भी टीम जितवाने के लिए नहीं खेलते। आपने सवाल भी खुद कर लिया, जवाब भी खुद दे दिया। नहीं नहीं, मैं सवाल पूछ रही हूँ, क्यों नहीं खेलते? इतने देखें बड़े प्लेयर्स हैं। नहीं, देखें बड़ा प्लेयर वो ही होता है। हम्म। मैं आपको ऑनेस्टली बात बताऊं, जैसे जो प्लेयर होता है ना, अगर वो 20 स्कोर करे, 25 करे, 30 करे, उससे टीम जीते, तो भी तब बड़ा फायदा होता प्लेयर, है। हाँ। यही तब तो। फायदा होता है। एग्जैक्टली। इसका फायदा नहीं है कि वो 100 करे, वो अपना 80 करे, 50 करे, भाई मैं रिलैक्स हूँ, मेरा नाम बड़ा हो रहा है। इस चीज़ का फायदा नहीं है, पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है भाई। ऐसा ही है। यही मेरा सवाल था कि आप तो एक्सपर्ट हैं। मैं आपको यही मुझे चीज़ बताएं। बता रहा हूँ ना कि मैंने मैंने तो एज ए मिडल ऑर्डर, हम्म। मेरा ख्याल है कि नंबर 6 पे जितने भी अभी तक कैरियर में खेले हैं, करंट जिन लोगों के साथ मैं खेला हूँ, इंक्लूडिंग जो मेरे उस वक्त कप्तान थे, मिसबाउल हक, उनका कोई 100 नहीं है एज ए मिडल ऑर्डर। वो नंबर 4 पे खेलते रहे अपने पूरे कैरियर में, उनके जितना भी कैरियर है वनडे का, उनका एक 100 नहीं। मैं तो शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मैंने 200 किए हैं। और ये भी। मेरा स्ट्राइक रेट आप देख लें, मेरी एवरेज देख लें एज ए मिडल ऑर्डर, और मेरी रेशियो निकाल के देख लें, मैंने कितने मैचेस जितवाए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अपना स्कोर करना बड़ी बात नहीं है। मैं उस प्लेयर को कभी भी बड़ा टीम नहीं को मानता। जितवाना बड़ी बात है। मैं उस प्लेयर को कभी भी बड़ा नहीं मानता, चाहे जितना मर्जी बड़ा नाम हो, हम्म। कि भाई कुछ भी हो जाए। जो लड़का, जो प्लेयर 20 करे, 25 करे, अगर उस चीज का टीम को फायदा हो रहा है हम्म। और टीम जीत रही है,
तब ही वो बड़ा प्लेयर कहलाया जाएगा, उसके बगैर वो नहीं कहलाया जाएगा बड़ा प्लेयर। बिल्कुल ठीक।